बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की एक सियासी चाल ने अपोजिशन को और जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान को बेहाल कर दिया है। अपोजिशन को अब समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमा चल रहा है उससे भी हौसला अफजा चीज़ें अपोजिशन को नहीं मिल पा रही। आज मजबूर होकर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पब्लिकली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो सियासी बहरान पैदा हुआ है वो अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। जैसे आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के वक्त तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थीं, तो वैसे ही अब नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की नाअहली, हठधर्मी और बेवकूफ़ियों की वजह से पाकिस्तान को एक और आइनी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इसका अहवाल बताएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ऊपर आज अलीम ख़ान ने इल्ज़ामात की भरमार की है। 10 साल ताल्लुक़ को उस्मान बुज़दार की वजह से ख़त्म किया, इल्ज़ामात लगाए करप्शन के, और ख़ातून अव्वल के ऊपर भी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। ये इल्ज़ाम लगाया कि उस्मान बुज़दार की करप्शन से वो वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करते रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नैब से गिरफ़्तारी उन्होंने सिर्फ मेरी इसलिए इमरान ख़ान ने करवाई ताकि मैं वज़ारत आला का उम्मीदवार ना बन सकूँ। और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, लेकिन उनके इन इल्ज़ामात को लोग संजीदा नहीं ले रहे, माँ सवाए अपोजिशन के। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये सारा काम फीड कराया गया है अलीम ख़ान साहब के ऊपर, क्योंकि अलीम ख़ान साहब को वज़ारत आला नहीं दी गई तहरीक इंसाफ की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जिसके बाद परेशानी में अलीम ख़ान से कुछ हो नहीं पा रहा, तो वो आप खुल कर सामने आ गए हैं। अलीम ख़ान साहब की बातों के ऊपर अगर आप यकीन तब कर सकते थे अगर वो PTI में रहते और इस मौके के ऊपर इख्तलाफ करते और कहते कि मैं अब्सटेन करूँगा, मैं किसी को वोट नहीं दूँगा, ना चौधरी परवेज़ इलाही को दूँगा और ना ही मैं उस्मान बुज़दार का हामी हूँगा और ना ही मैं हमज़ा शहबाज को वोट दूँगा। मैं प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़ा हूँगा और मेरी अलग जो 10-12 वोट हैं वो मैं इमरान ख़ान साहब आपके उम्मीदवार को नहीं दूँगा। फिर समझ में आती कि अलीम ख़ान ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब आप हमज़ा शहबाज के साथ मुलाकातें करें, जब आप हमज़ा शहबाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके राइट साइड के ऊपर खड़े हो जाएँ, तो ऐसे में आपकी बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। अभी अलीम ख़ान साहब की बातें सामने आई हैं, इसके बाद जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लोगों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वो भी आखिरी हमला समझकर अटैक करेंगे। ऐसे ही चौधरी सरवर साहब ने भी काम किया। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि चौधरी सरवर साहब मुसलसल मुस्लिम लीग नून के साथ चलने के लिए लोगों को तरगीब दे रहे थे। ये रिपोर्ट्स वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँची, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। कई दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने चौधरी सरवर से वजाहत भी मांगी, लेकिन वजाहत पेश नहीं की गई। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने फिर इंतहाई इक़दाम उठाते हुए चौधरी सरवर जो हैं उनको डीनोटिफाई कर दिया और उनकी जगह के ऊपर उमर सरफराज चीमा को जो है वो नया गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने लगा दिया। और नया गवर्नर पंजाब बनने के बाद आज उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात हुई है और पंजाब में भी अहम स्टेप्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान लेने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिए गए हैं। और उस नाम में पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ किया है और अपोजिशन लीडर से नाम मांगा गया है सदर मुमलिकत की जानिब से। आज सुबह ये सारा काम जो है वो शुरू किया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को अलग अलग मरासिल अरसाल किए और ये बताया क्या इनके आर्टिकल 224(1)(4) के तहत आप जो है वो नाम भिजवाएं। अपोजिशन कह रही है सारा प्रोसेस गैर आइनी है, लिहाजा उन्होंने नाम अभी तक नहीं भिजवाए। अगर वो नाम नहीं भिजवाते तो एक नया क्राइसिस जन्म ले सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जो हुकूमत की जानिब से एक बड़ी चाल चली गई थी, चाल तो नहीं बल्कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का एक बड़ा सरप्राइज़ था और उसने तमाम जो अपोजिशन है उनको हिला के रख दिया। कौमी असम्बली भी तोड़ दी और जो शेरवानियाँ सिली हुई थी वो भी बस लटकी रह गई। मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर शहबाज शरीफ हो, सख्ते के आलम में हैं। शहबाज शरीफ का कल रिएक्शन आया था, मौलाना फजलुर रहमान का आज रिएक्शन आया है।
वजाहत मांगी जा रही है, पोजीशन वाजे करने को कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज ट्वीट किया और उसमें भी उन्होंने वजाहत पेश करने का कहा है कि DGI इस प्यारे सारे मामले के ऊपर वजाहत पेश करें कि जो हुकूमत ख़त की बात कर रही है वो किस हद तक दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई आज। सुप्रीम कोर्ट का जो काबिल ज़िक्र जिसे हम कह सकते हैं कि जो रिमार्क्स हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो रूलिंग दी गई है कौमी असम्बली स्पीकर की जानिब से या फिर डिप्टी स्पीकर की जानिब से, उसमें पार्लिमानी पार्टी पर नेशनल सिक्योरिटी जो है उसका ज़िक्र किया गया है, जिसमें अपोजिशन ने जानबूझकर जो है वो उसमें शिरकत नहीं की। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने ये सवाल किया है कि अपोजिशन के जो वकला हैं वो इस बात के ऊपर बताएंगे कि उन्होंने पार्लिमानी कमेटी पर नेशनल सिक्योरिटी के इजलास की जानबूझकर शिरकत क्यों नहीं की। ये एक लिंक है, ये सिर्फ रिमार्क्स नहीं है, ये एक लिंक है जिसके ऊपर अपोजिशन फंस सकती है। क्योंकि ख़त आया 7 मार्च को, ख़त क्या बल्कि एक डॉक्यूमेंट पाकिस्तान को दिया गया कि आप इमरान खान को हटाने के लिए इक़दाम करेंगे तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रिलेशनशिप चल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं चल सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस शख्स का नाम भी ले लिया जिस शख्स ने पाकिस्तानी सफ़ीर को धमकी दी। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई, पहले तो उससे पहले काबीना का इजलास हुआ, काबीना इजलास में अप्रूवल दी गई और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाई जाएगी और पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स भी आए, उसमें आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की और उसमें कॉन्स्पिरेसी को तस्लीम किया गया। उसके मिनट्स भी हुकूमत के पास मौजूद हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री जो है वो जो इत्तेहादी जमातें थे उनके जो सरबराहान थे उनको बुलाया गया, कैबिनेट में वो नहीं आए। फिर पार्लियामानी कमेटी पर नेशनल सिक्योरिटी हुई, उसमें अपोजिशन अराकी ने जानबूझकर उसमें शिरकत नहीं की। और उसके बाद फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है वो रूलिंग देते हुए इस सारे प्रोसेस को ख़त्म कर दिया। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली डिज़ोल्व करने की तजवीज़ जो है वो सिफारिश एडवाइस जो है वो सदर को भेजी और सदर ने कल असम्बली डिज़ोल्व कर दी। और अब ना कोई वज़ीर है, ना वज़ीर-ए-आज़म है, ना ही रुकन कौमी असम्बली और ना ही उम्मीदवार हैं सदर वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। तो अपोजिशन को इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना मिले। जैसे आर्टिकल 63A की तशरीह के वक्त हुकूमत को कुछ नहीं मिला था, वैसे ही अब अपोजिशन को शायद कुछ ना मिले। लेकिन कुछ नामवर तर्जनिगार अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, आइन के आर्टिकल 6(5) का हवाला दिए जा रहे हैं, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। इलेक्शंस की तैयारी हुकूमत ने शुरू कर दी है, तहरीक इंसाफ ने यानी कि शुरू कर दी है। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास कल होगा। इस इजलास में नए टिकटों के हवाले से तारीखें दी जाएंगी कि जो लोग तहरीक इंसाफ की टिकट हासिल करना चाहते हैं वो टिकटें अप्लाई करें, उनके इंटरव्यूज़ होंगे और फिर पार्लिमानी बोर्ड जो है वो फिर टिकट अवार्ड करेगा। PTI इलेक्शंस की तैयारियों में चली गई है, अपोजिशन अभी थोड़ी सी पीछे है। अपोजिशन मेरे ख्याल में ट्रेन मिस कर रही है, अपोजिशन बुरे तरीके से ट्रेन मिस कर रही है और उसको समझ नहीं आ रही कि भाई हमने क्या करना है। अभी तक कन्फ्यूजन मौजूद है, लेकिन बाकी असम्बलीज़ भी डिज़ोल्व करनी होंगी, फिर जाके मुल्क भर में इंतखाबात हो सकेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है जिसने तमाम तर इंतखाबात कराने होते हैं, उनके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सरबराह हैं, उनकी नाअहली, हठधर्मी और कमज़ोरी की वजह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक नया आइनी बहरान जन्म ले रहा है। ज़रा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ौरी तौर पर जो कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हैं वो कराने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियाँ करनी है, लाजमी हल्का बंदियाँ करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी और कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों के ऊपर हम हल्का बंदियाँ करनी है और ये हल्का बंदियाँ मरदमशुमारी 2017 की जो हतमी रिपोर्ट जारी की गई थी उसके ऊपर करनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई तैयारी शुरू नहीं की। 4 से 5 माह का अच्छी हल्का बंदियाँ करने के लिए इलेक्शन कमीशन को वक्त दरकार होगा। आज से ठीक 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ अफसरान ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कहा था कि हमें नई हल्का बंदियों का आगाज़ कर देना चाहिए, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था ऐसी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम हल्का बंदियाँ करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दबाव का शिकार है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमसे पूछ लिया कि क्या आप इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं तो फिर हमारा जवाब क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ तजावीज़ और मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर नाज़रीन गौर कर रहा है। इलेक्शन एक्ट में एक शिक मौजूद है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म करने के लिए सदर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सदर पाकिस्तान अगर वो अलाउ कर देते हैं तो फिर किसी चीज़ों का वक्त कम किया जा सकता है। कम अज़ कम 3 माह एक्चुअली दरकार होते हैं कानूनी मामलात को जो कि हल्का बंदियों से रिलेटेड होते हैं। अब उसको कम करने के हवाले से
मिसाल के तौर पर उसको हल्का बंदियाँ तैयार करना, इब्तदाई हल्का बंदियों की लिस्ट जारी करना, उसके ऊपर एतराज़ात, फिर उसकी अपीलें, इसको अगर डेट्स कम की जाती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार हो सकता है नए इंतखाबात के लिए। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन नामुमकिन करार देगा और ये सारी की सारी कोताही, ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है जनाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रा ये बता रहे हैं कि कई अफसरान ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि हल्का बंदियाँ कर लेनी चाहिए, हर हाल में हमें हल्का बंदियाँ करनी होंगी। कबल वक्त इंतखाबात अगर हो जाते हैं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाती हैं तो फिर हमें मुसीबत खड़ी हो जाएगी, हमारे पास वक्त नहीं होगा, एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है। चीफ साहब ने सुनी अनसुनी कर दी और उनको डांट दिया। बहरहाल अब परेशानी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की, ये उनकी कैपेसिटी, ये उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटीज़, तमाम जो चीज़ें उसे कहें, सलाहियतें कहें, ये उनका टेस्ट था जिसमें बुरे तरीके से वो फेल हो गए हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।